गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 8 समझदार बंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए आराध्या और ओपन करिए पेज नंबर 39, पाठ 8 समझदार बंदर। बच्चों, इस कहानी में बंदर के बारे में बताया गया है कि उसने किस तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक सांप को मार डाला, है ना। बंदर तो बहुत, इसमें तो समझदार बताया गया, लेकिन बंदर बहुत खतरनाक भी होते हैं ना, और नकलची भी होते हैं। वो बहुत नकल करते हैं। एक आपने इसकी कहानी सुनी है और भी पढ़ी है बंदर के बारे में। एक बार एक वो फेरी वाला था, वो टोपियाँ बेचता था। तो एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, थका रहता है, तो पेड़ के नीचे अपनी जो गठरी थी टोपियों वाली वो रख करके सो जाता है। तो बंदर पेड़ पे थे, उतर कर आते हैं और उसकी टोपी निकाल निकाल कर पहन लेते हैं। तो जब वो उसकी आँख खुलती है तो फेरी वाले की, तो वो देखता है, सोचता है अरे ये तो इन्होंने मेरी सारी टोपियाँ ले ली। फिर उसने टोपी वापस लेने के लिए एक पत्थर चला करके फेंकता है, तो बंदर भी उसकी देखा देखी अपनी उसकी टोपियाँ उतार करके फेंक देते हैं। तो वो फेरी वाला जल्दी से अपनी टोपियाँ उठा करके रख लेता है और चला जाता है ना। तो बच्चों, इस कहानी में तो बंदर को बहुत समझदार दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो आपने बुक ओपन कर ली ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसके घर में सांप निकल आया। सांप देखकर वह डरी नहीं। उसने सांप को जीवित जीवित मीन्स जिंदा पकड़कर एक हांडी में बंद कर लिया। हांडी को वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रख आई। पेड़ पर बंदर रहते थे। हांडी देखकर एक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। उसने हांडी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि उसमें कोई खाने की चीज है, इसलिए वह हांडी उठा करके पेड़ पर चढ़ गया। हांडी में कोई खाने की चीज होगी, ऐसा सोचकर उसके मुंह में पानी भर आया। उत्सुकतावश उसने हांडी पर से कपड़ा हटाया, जिज्ञासावश, है ना। तो तुरंत एक जहरीले सांप ने उसमें से मुंह निकाला और बंदर को काटने के लिए फन फैला लिया। बंदर डर गया, परंतु डर कर उसने अपनी बुद्धि नहीं खोई। बच्चों, डर कर आप चिल्लाने लगो, भागने लगो, तो उस समय तो काम खराब हो जाता है ना। तो वहां पर बंदर ने साहस दिखाया। झट एक हाथ से सांप की गर्दन को कस कर पकड़ लिया। सांप ने अपनी पूंछ से बंदर के दूसरे हाथ को जकड़ लिया, है ना। जब उसने उसका मुंह पकड़ लिया बंदर ने सांप का, तो सांप ने भी अपनी पूंछ से बंदर के दूसरे हाथ को जकड़ लिया। बंदर ने सांप की गर्दन नहीं छोड़ी। वह सांप के सिर को पेड़ की डाली से बड़े जोर से रगड़ने लगा। रगड़ते रगड़ते जब सांप का सिर एकदम टूट गया तो वह मर गया। तब बंदर ने दूसरे हाथ पर लिपटी सांप की पूंछ उतारकर सांप को नीचे फेंक दिया। दूसरे बंदर डालियों पर बैठे बड़े भय भय मतलब डर से यह सब देख रहे थे। अब अपने साथी को विपत्ति से बचा देखकर सब आनंद से किलकारी मारने लगे, मतलब खुश हो गए, है ना। वो तो डर गए थे, दूसरे बंदर बस दूर से देख रहे थे। बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बंदर ने कैसी समझदारी दिखाई, है ना। तभी तो लिखा है समझदार बंदर। आगे पढ़िए बंदर के बारे में। बंदर बड़ा समझदार जानवर है। यह मनुष्य से मिलता जुलता है, क्योंकि ये वैसे ही करता है ना, इसके हाथ पैर ये चलता है इस तरह से, है ना। तो मनुष्य से यह मिलता जुलता है। इसके हाथ पैर आदमी के हाथ पैर से मिलते हैं, पर इतने साफ नहीं होते। बंदर अधिकतर वृक्षों पर रहते हैं, है ना। ये ज़्यादातर पेड़ पर रहते हैं। इनका कोई अपना घर नहीं होता है, और तो जानवर अपना घर भी बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बनाता। बंदर तो पेड़ पर ही रहता है। परंतु पक्षियों की भांति
ये अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते। बंदर अकेला नहीं रहता है, यह समूह में रहता है, मतलब कई बंदर एक साथ रहते हैं। एक समूह में 20-25 से लेकर 100 या इससे भी अधिक बंदर रहते हैं। हर एक समूह का एक मुखिया होता है। समूहों में परस्पर आपस में मेल भी होता है, पर झगड़े भी होते हैं। बंदरों की लड़ाई बहुत भीषण होती है, मतलब बहुत भयंकर होती है। अफ्रीका में कई जात के बंदर पाए जाते हैं, उसमें से एक नाम है गोरिल्ला। कोई कोई गोरिल्ला आदमी के समान बड़े शरीर वाला होता है। गोरिल्ले बड़े बलवान और देखने में भी बहुत भयानक होते हैं ना। देखिए पिक्चर में ये गोरिल्ला बना हुआ है ना, देखने में ही खतरनाक लग रहा है। ये घने जंगलों में रहते हैं। ये बड़े ही हिंसक, मतलब कि मारपीट करने वाले होते हैं। ये बड़े ही हिंसक स्वभाव के होते हैं। जिस जंगल में ये रहते हैं उसमें कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये देख करके उससे लड़ाई करने लगते हैं, काटने लगते हैं, इसलिए जंगल में कोई जाना नहीं चाहता। कभी कभी हाथी इनके क्षेत्र में बादाम खाने को आ जाते हैं। उस समय ये पेड़ों की डालियों से उनकी सूंड पर ऐसी मार मारते हैं कि हाथी घबराकर भाग जाते हैं। देखा बच्चों, इतने खतरनाक होते हैं ये गोरिल्ला, क्योंकि इनको चिंपैंजी, इंग्लिश में चिंपैंजी कहते हैं ना, और हिंदी में गोरिल्ला। तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि देखिए, जबकि हाथी इतना विशाल जानवर होता है फिर भी ये उसको भी मार कर भगा देते हैं ना। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास बंदरों की बहुत बड़ी सेना थी। हनुमान जी उस सेना में श्री राम के सर्वप्रिय, मतलब कि सबसे अधिक प्रिय मुखिया थे। हनुमान जी के कारण कुछ लोग बंदरों को भी हनुमान कहकर पुकारते हैं, है ना। आपने तो देखा ही है रामायण में। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया ना कि बंदर, इसमें तो एक कहानी समझदार बंदर की है, और गोरिल्ला के बारे में जो लिखा है तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो बच्चों, आज आपने ये कहानी पढ़ ली। अब इसके शब्द अर्थ आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, जीवित, जिंदा, उत्सुकतावश, जिज्ञासा पूर्वक, ये शब्द अर्थ हैं। इनको आप कॉपी में लिखेंगे। और ये प्रश्न पहर है जो, ये आप बुक में कर लीजिएगा। और जो प्रश्न उत्तर है मैं करके इसका दूंगी। इससे पहले पार्ट 7 का भी 3 बहनें, वो आपने पढ़ा था ना, वो मैंने पढ़ाया था, तो उसके भी प्रश्न उत्तर और इसके प्रश्न उत्तर मैं दोनों के एक साथ आपको दूंगी लिख करके। तो आप इसका जो क ख ग, इसको आप कर लेंगे, क्योंकि कहानी आप ध्यान से पढ़े हैं तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क ख और ग, फिर क्या है, कहा में तो प्रश्न उत्तर है, मैं इसे करके बताऊंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भाषा बोध। भाषा बोध तो पेज नंबर 42 पर है ये। इसमें लिखा हुआ है, का में निम्नलिखित में संज्ञा पदों पर गोला खींचिए। तो बच्चों, संज्ञा तो आपको पता होगी ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में संज्ञा पदों पर गोला खींचिए। तो जो संज्ञा होंगे उन पर आपको गोला कर देना है। जैसे पहले नंबर पे है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो इसमें आप ढूंढिए कि संज्ञा कौन है। तो गांव, गांव हो गया ना, स्थान हो गया, संज्ञा ये आ गया, और बुढ़िया, बुढ़िया व्यक्ति से संबंधित हो गई। अब दूसरे में देखिए, एक दिन उसके घर में सांप निकला। तो यहाँ पर घर भी हो जाएगा और सांप हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड में क्या है, पेड़ पर बंदर रहते थे, तो यहाँ पर बंदर हो जाएगा। और चौथा है, हांडी देखकर एक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। तो यहाँ पर हांडी, हांडी वस्तु हो गई, और बंदर, बंदर को भी आप
गोला करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा बोध। अब खा में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग इसके बदलने हैं। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना। तो लिंग से हमें स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए बंदर है, तो बंदर पुल्लिंग है, इसका लिंग बदलिए, बंदरिया। हाथी, हथनी। बुढ़िया, बूढ़ा। नाग, नागिन। तो आपने इसके लिंग बदल लिए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलिए देखें, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। यहाँ पर आपको बहुवचन बनाने हैं। एक वचन दिया हुआ है और उसके बहुवचन बनाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डाली, लास्ट में डाली में ला पर बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो यहाँ पर हो गया इसका बहुवचन डालियाँ। तो जब भी बच्चों आखिर में शब्द के लास्ट में मात्रा अगर बड़ी की होगी, तो जब उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें वो छोटी की हो जाती है ना। तो देखिए डाली का डालियाँ हो गया है ना, ला पर छोटी की मात्रा हो गई। अब इसी तरह नाली है तो नालियाँ हो जाएगा, उस पर भी ला पर छोटी की मात्रा हो जाएगी। और या पर चंद्र बिंदु। फिर फली, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, फलियाँ। फिर क्या है? कली, इसका भी कर देंगे कलियाँ। सब में जो मात्रा बड़ी की है उसको हम छोटी की कर देंगे, आगे से लगाएंगे। ये बड़ी की पीछे से लगी है और छोटी की आगे से लगाएंगे। और यहाँ पर चंद्र बिंदु। ठीक है, पत्ती, पत्तियाँ। फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? सेना। तो सेना का क्या हो जाएगा? सेनाएं। ठीक है, इसमें यहाँ पर सेनाएं हो जाएगा। ए हो जाएगा और ए पर चंद्र बिंदु। सेनाएं हो जाएगा। दीवार का दीवारें, कलाई का कलाइयाँ, ई करके, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर चंद्र बिंदु। ठीक है, गोरिल्ला का गोरिल्ले, गोरिल्ले, ला पर ए की मात्रा हो जाएगी। और समस्या का क्या होगा? समस्या, है ना। समस्या का क्या होगा? समस्याएं। जैसे आप सेना का सेनाएं किए ना, ए लगाए हैं, वैसा समस्या का समस्याएं। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेंगे ना। ओके, और नीचे देखिए लिखा है आओ सीखें। बंदर के चित्र में उपयुक्त रंग भरिए, इसमें रंग भर दीजिएगा और इसके विषय में एक अनुच्छेद भी लिखिए। बंदर के बारे में आप यहाँ पर 4-5 लाइनें लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आप कर लेंगे ना। बंदर के बारे में लिखेंगे ना। बंदर के बारे में क्या लिखेंगे आप? बंदर एक समझदार जानवर होता है। जो आपकी बुक में है उसमें से कुछ लाइनें देखिए और बंदर के बारे में 4-5 लाइनें लिखिए। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।